हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार फिर से मैं प्रीतम शुक्ला आप लोगों का एराइज स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किए हैं और इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और कल पिछला हमारा वीडियो है उस पर उनमें हमने बहुत सारी बातें सीखी। ठीक है, पहली बात ये सीखा कि हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत की बहुत लंबी सी श्रृंखला है और किस तरीके से उत्तर भारत में हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट क्या है, इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहली टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, वो हमारी टॉपिक है क्या है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। और उसमें हमने कई सारी बातें जान ली थी। पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पहले, ठीक है। जो मेरी पढ़ाने की स्टाइल है, तरीका है, उसमें क्या करते हैं कि जो पिछली क्लास है उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे हम टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने इंडिया को देखा था और हमने ये पढ़ लिया था कि जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है सर, ये ब्लू वाला मार्कर में भी थोड़ा इंक डाल दीजिए इसमें, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो भारत के सबसे उत्तर में पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। और ये ट्रांस हिमालय केवल कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र का विकास भारत में कहाँ पर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, बाकी ये तिब्बतीय क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। ये हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। और उसके उत्तर में हमने देखा, ठीक है, जिस हिमालय का विकास हुआ वो क्या है, हमारा बृहद हिमालय है। ये हमारा क्या है, बृहद हिमालय क्षेत्र है। और बृहद हिमालय के बाद में हमने देखा था, ठीक है, क्या है, मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय के बाद में जो, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के बाद में जो अपना एक पर्वतीय क्षेत्र आता है वो क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हमने देखी थी, ठीक है। और उसके बाद में एक एक पर्वत श्रृंखलाओं को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने एक एक श्रृंखलाओं को पढ़ने के क्रम में हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था किसके बारे में, ट्रांस हिमालय। दो तीन क्वेश्चन पुटअप यहाँ करते हैं, आप लोग आंसर करिएगा, बताइएगा। जो उत्तर भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विकास हुआ है उसमें सबसे पहले किस हिमालय का विकास हुआ, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय या आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ, ट्रांस हिमालय का विकास हुआ। उसके बाद में ग्रेट हिमालय का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में मिडिल या हिमाचल हिमालय का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर दैट आउटर हिमालय का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये आपके हिमालय के विकास का क्या है, क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को बता दिए पहले कि ट्रांस हिमालय क्या है, कहाँ पर ये स्थित है। भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भारत के उत्तर में, ठीक है, किसमें, उत्तर में, किस केंद्र शासित प्रदेश में, केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, कहाँ पर विस्तृत है, कहाँ पर है, केवल लद्दाख में विस्तृत है ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा भी मैप ड्रा करेंगे जिसमें हम केवल ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मैप आ रहा है पूरा वीडियो में, ठीक है। देखो, ये दूसरा मैप इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा कश्मीर का बड़ा करके, जूम करके। ठीक है, ये देखिए, ये कश्मीर वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर अब पता चल गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में 2 जिले हैं, कौन कौन से, कारगिल और लेह। ठीक है, देखो, ये ट्रांस हिमालयी जो क्षेत्र का विकास हुआ है, सर दोनों मार्कर में होगा कि तीनों में, सब में, ठीक है, थैंक यू।
ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र का विकास कहाँ हुआ? केवल लद्दाख में हुआ है। और हम ये बता चुके थे पिछली वीडियो में भी कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 पार्ट में बांट करके हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, कितने? 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट बताए थे सबसे उत्तर में है आपका, क्या है? काराकोरम रेंज, काराकोरम, ठीक है। यहाँ सबसे उत्तर में लद्दाख में क्या है? ये काराकोरम आपका है। अगर ऐसे पूछता है कि जो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय है, इसमें सबसे उत्तर कौन है? ट्रांस हिमालय है। और अगर ट्रांस हिमालय में भी पूछता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, तो कौन सी है? काराकोरम रेंज है। और काराकोरम रेंज के बाद में, ठीक है, थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो यहाँ पर क्या है? लद्दाख रेंज है। क्या है? लद्दाख रेंज या लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जो आपको इजी लगे आप वो लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में और दक्षिण की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो क्या है आपका? जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज या जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये 3 ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। ये किसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? सारी ट्रांस हिमालय की हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। देखो, अगर उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो ग्रेट हिमालय आता है इसके बाद, ये पूरा ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय का पार्ट आपको लगेगा जो जास्कर रेंज है। लेकिन अगर इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है, इसीलिए इसको हम ट्रांस हिमालय में काउंट करते हैं। तो इसके लिए अगर एक लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिखिए, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर रेंज के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में? जास्कर रेंज के बारे में। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ये बृहद हिमालय किसका भाग है? बृहद हिमालय का भाग है। जबकि इसका भौगोलिक विस्तार किसका? जास्कर रेंज का। जबकि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है? ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है। किसका? जास्कर रेंज का, ठीक है। ये पॉइंट आउट आप कर सकते हैं कभी अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है। लेकिन अगर जनरली पूछता है कि जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज किसका पार्ट है, तो क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये पूरा ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, के फॉर काराकोरम रेंज, एल फॉर लद्दाख और उसके बाद जे फॉर जास्कर रेंज, ठीक है। ये कोड में हम ये दे रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों क्रम से पर्वत श्रृंखलाएं। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, सीधे इतना मैप बना करके आपके क्वेश्चन में दिया था और इसको 1 2 3 4 करके इसको क्या किया था? विस्तृत। यहाँ पर जब ग्रेट हिमालय का पार्ट पढ़ेंगे तो आपका पीर पंजाल आएगा, अभी डिस्कस करें आगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ऐसे दिया था, 1 2 3 4 दिया था। और क्वेश्चन में ये बोला था कि उत्तर भारत की इन पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, कुछ ऐसे था करके, ठीक है, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या व्यवस्थित करना था? 1 काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ग्रेट हिमालय का पार्ट आ जाता है पीर पंजाल, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पूछा गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर इसमें हम आगे देखते हैं। लिख लीजिएगा पूरा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछले वीडियो में आपको हमने ये भी बता दिया है कि जो ट्रांस हिमालय है और दूसरा क्या है? बृहद हिमालय, इसके बीच में कौन सी घाटी है? ITSZ। ITSZ बोले तो क्या बोलते हैं इसको? इंडो सांगपो फ्यूचर जोन। पिछली क्लास में आपने लिखा होगा, पेज पलट करके देख लीजिए, ठीक है। इंडो सांगपो फ्यूचर जोन, ठीक है।
तो इसलिए बोला गया, आपको कहानी भी बताया था कि लद्दाख, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, एक सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। ये नदी जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर के बहती है। ये आपका काराकोरम है, लद्दाख है, इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी बहती है। ये कौन सी नदी है? श्योक नदी है। ये आपका काराकोरम है और ये क्या है? लद्दाख है। इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी के बारे में जान लेंगे। ये क्या है? सिंधु जो आपकी है, सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी है। नदी में इसको हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो काराकोरम रेंज से नदी निकलती है श्योक नदी, ठीक है, और ये काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर के बहती है। और ये नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहने वाली सिंधु नदी से आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी है? सिंधु है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर रेंज, यानी कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और ये नदी जो है, ठीक है, ये नदी कहाँ पर बहती है? लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है। और किससे? इस नदी से आकर के ये आपकी जो श्योक नदी है, ये आकर के किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख रेंज और उसके बाद में कौन सी है? जास्कर रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो क्या बताएंगे? जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो बता देंगे क्या है? लद्दाख है। पूछेगा श्योक नदी के उत्तर में क्या है, तो क्या बता देंगे? काराकोरम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर देखो, कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ों को आप समझेंगे, आपसे बताया गया है कि आप आउटलाइन मैप लेकर के बैठिए और ऐसे चीज़ों को फिलअप करते रहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें दिख रही हैं, ये दिख रही हैं, तो इसी को हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। और इसी को लिखना हो तो हम बता देंगे भारत के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय विस्तृत है और इसका विस्तार केवल लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज हैं। काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से होकर श्योक नदी बहती है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, जबकि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज से होकर के बहती है। ये पूरा पैराग्राफ लिखा दो, आपका क्या हो गया? एक पैराग्राफ में आपने आंसर को लिख लिया या लिख लिए, टेक्स्ट लिख लिए। तो ये टेक्स्ट आराम से अपने आप का की के में से लगा लेंगे ना बीच में। सेंटेंस ऐसे बनाना है, देखो ये अभी जितना मैंने सेंटेंस बोला, क्या किया? इसको और इसको बोल करके पूरा एक लाइन तैयार करवा दी। कहो बोल करके ये चीज़ लिखवा दूँ, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है। अभी बोले हैं ना, उसी चीज़ को आप डिक्टेट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन जो पुटअप होगा आपके वनडे में वो भी बताते चल रहे हैं। ये थोड़ा PCS IAS लेवल पर पूछेगा क्रम से मिलाने वाला, और वैसे वनडे में या PCS में पूछ सकता है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच कौन नदी बहती है, तो आप बता देंगे श्योक नदी बहती है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने का कोई मतलब नहीं, ऐसे आप फ्रेम में और मैप में चीज़ों को लिखते चलिए, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम लिखवा देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं बताते चल रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में सोच रहे हैं कि बाद में नहीं रहेगी ये चीज़ें, तो जो मैं बोलूँ उसको आप लिख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए इसको डिक्टेट करिए, फिर इसमें और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले देखा चारों पर्वत श्रृंखलाओं में ट्रांस हिमालय देखा। ट्रांस हिमालय में क्या हमने देखा? ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को देखा। ठीक है, और ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में हम एक अपना ट्रांस हिमालय का एक रेंज उठाएंगे, काराकोरम रेंज, और इस रेंज के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, चल तो रहा है ठीक से, लिख लीजिए। फिर हम काराकोरम ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज देखते हैं, या ट्रांस हिमालय की और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, लिख लिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चलिए एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में क्या है? प्रमुख दर्रे हैं, उनको हम पहले थोड़ा देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करते चलें। देखो, दर्रा क्या होता है? ये पर्वतीय क्षेत्र में सकरे और तंग रास्ते होते हैं।
ठीक है, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से मिलाते हैं या जिसके थ्रू होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के रास्ते होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, और चाइनीज भाषा में ला बोलते हैं। तो हम कुछ दर्रों को देखते हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, और ये दर्रे बताए ना एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, तो ये दर्रे जितने भी दर्रे यहाँ पर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में हैं, ठीक है, ये दर्रे बेसिकली, ठीक है, ये सभी दर्रे भारत को चीन से जोड़ते हैं, कह सकते हैं। किसको, भारत को चीन से जोड़ते हैं, या कह सकते हैं भारत में किसको, लद्दाख को, ठीक है, चीन के किसके, ठीक है, तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों बात आपके जो आपके पेपर में आएगा आप वो बात बोलेंगे। चाहे कहे कि जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के दर्रे हैं वो किसको किससे जोड़ते हैं, तो क्या बताएंगे, भारत को चीन से जोड़ता है। दूसरा क्या बताएंगे, अगर क्वेश्चन में दिया लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, देखिए मैप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम सभी दर्रों को इकट्ठा देख लेंगे जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में जितने दर्रे हैं भारत को चीन से जोड़ते हैं। ठीक है, और या भारत के लद्दाख को किससे, चीन से जोड़ते हैं या तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए दर्रों के हम नाम देखते हैं कुछ। एक दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और किसको किससे जोड़ता है, ठीक है, भारत को चीन से या लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और इसका लोकेशन ये आप देख लेंगे यहाँ पर, ये दर्रा का जब आप एटलस में देखेंगे ना तो ऐसे साइन होगा और दर्रा का होगा। एक नंबर यहाँ नंबरिंग की है ना, तो एक यहाँ लिख देते हैं, समझिएगा, इसी दर्रे की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे आप मैप में फिलअप करना है कोड में। दूसरा एक दर्रा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है, क्या नाम है, लनकला। ला मतलब पास होता है, बताया ना, ये भी कहाँ है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। तीसरा केपसांगला, ला मीन्स क्या होता है, दर्रा होता है, ये भी कहाँ पर स्थित, भारत और ये आपका लनकला है और ये केपसांगला है। ठीक है, फिर केपसांगला, फिर क्या है, एक दर्रा है चांगला, ये भी यहीं पर स्थित है। चांगला ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, फिर जाराला, ये भी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है और भारत को चीन से जोड़ता है। फिर एक का क्या है आपका, चारडिंगला। ठीक है, ये भी लद्दाख, भारत को चीन से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ऐसे क्रम से हैं, चौथा, पांचवा। इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि इन दर्रों की ज़रूरत पड़ेगी जब बताएंगे सिंध नदी किसी दर्रे के पास से होकर गुजरती है, तो आप क्या बताओगे, सिंधु नदी पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो आप बताओगे चांगला दर्रे के पास है, जाराला दर्रे कहाँ से होकर के गुजरती है, सारी चीज़ें हम डिक्टेट करवाएंगे। ये सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ये सभी दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, और ये सभी दर्रे भारत को चीन से या लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, इसको भी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, लेकिन जब मैप को आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा, इसी से सभी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, पूछ लेगा कि काराकोरम दर्रा किसको, किस देश को किससे जोड़ता है, तो भारत को चीन से जोड़ता है। या पूछ लेगा किसको, ऑप्शन में अगर लद्दाख तिब्बत रहेगा तो लद्दाख तिब्बत बता देंगे। ठीक है, ये सभी दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, या और जब इंडिया में आप पासेस पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, तो बताएंगे इन्हीं दर्रों में से जो होगा उन्हें क्या बताएंगे, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें इंक थोड़ा फिल करो, लिख गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अभी हम ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को ही पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज है ट्रांस हिमालय की, काराकोरम रेंज है। ठीक है, और इस काराकोरम रेंज में कुछ हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। बर्फ़ की चादर होती है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में और यही पिघलती है तो
पानी नीचे बहता है, आप नदी बोलते हो। ग्लेशियर या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं, हिमनद, ठीक है, हिम की नदी, ठीक है। कुछ ग्लेशियर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है और स्पेशली कहाँ पर हैं, या पहले देख लेते हैं ट्रांस हिमालय के कहाँ पर हैं, काराकोरम क्षेत्र में है, काराकोरम रेंज पर जो स्थित हिमनद है। काराकोरम रेंज पर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, यहाँ के हिमनद को पढ़ने जा रहे हैं, ग्लेशियर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के क्या देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, रफली ड्रा कर रहा है, आपको कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ना है बैठ करके, ठीक है। एक दर्रा है, सॉरी एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। क्या नाम है, देखो ये भारत का तो सबसे बड़ा हिमनद है ही, साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिमनद और सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमनद है। किसको छोड़ करके, अगर आप केवल अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को छोड़ देंगे तो, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमनद है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके बारे में लिख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। देखो इसके थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे तो एक आपको हिमनद मिलेगा, ठीक है, बियाफो हिमनद, बियाफो, ठीक है, बियाफो ग्लेशियर। फिर सियाचिन, सॉरी दूसरे पे यहाँ पे मिलेगा इसके इधर बाल्तारो, सियाचिन, ठीक है, वही क्रम सही था, सियाचिन, बियाफो, फिर बाल्तारो और उसके बाद में हिस्पर। ये सारे ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्तारो, हिस्पर। ये सियाचिन है, देखो एक नंबर लिखे ना तो यहाँ पर एक लिख दिए, और दूसरा बियाफो, फिर बाल्तारो है, फिर आपका क्या है हिमनद, हिस्पर है। ये सारे हिमनद कहाँ पर हैं, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज पर स्थित हैं, स्थित क्या है, प्रमुख हिमनद हैं। कौन कौन से, और बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कुछ उसको आप देख लीजिए। ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के काराकोरम रेंज में ये सारे ग्लेशियर या हिमनद स्थित हैं, जिसमें सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद बियाफो, बाल्तारो, इस पर कभी क्रम पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। सियाचिन, बियाफो, बाल्तारो और इस पर, ये सारे हिमनद कहाँ पर स्थित हैं, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। देखो ये आपके दिमाग में सेव होना चाहिए, ये दिखेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप पूरी याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर और चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। देखो अब हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के कुछ पीक्स की बात करते हैं, किसकी, कुछ चोटियों की बात करते हैं। पता है चोटियाँ क्या होती हैं, ठीक है। चोटी वो होती है जैसे कोई पर्वत श्रृंखला होता है, पर्वत श्रृंखला क्या होता है, ठीक है, ऐसे कोई पर्वत श्रृंखला मतलब पर्वतों का क्रमिक रूप से विस्तार, लीनियर एक्सपेंशन होता है, क्रमिक रूप से विस्तार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पर्वतों की श्रृंखला या पर्वत की माला बोलते हैं। इसमें से जो पर्वत सबसे ऊंचा होता है उसे क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। ये पीक हो गई, ये क्या हो गया, ये हो गया माउंटेन रेंज। कई बार इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। पता चला ये सबसे ऊंची पीक है और इससे थोड़ी सी नीची पीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर, तो इसको सेकंड हाईएस्ट पीक बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देंगे, सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, ऐसे चोटियों के ऊंचाई के क्रम में हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पीक्स कहाँ पर स्थित हैं, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं, और इन पीक्स को हम देखते हैं, ठीक है। देखो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित क्या देखते हैं, चोटियाँ देखते हैं कुछ, यानी क्या बोलते हैं, पीक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित कुछ पीक्स को हम देखते हैं, चोटियों को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मैप ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा रफली।
देखो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पता है ना, सबसे नॉर्थ में क्या है, काराकोरम रेंज आपकी है, ठीक है। और इस काराकोरम रेंज पर जो पीओके क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक पीक है, चोटी है, ठीक है। क्या है, एक पीक है, और इस पीक को हम जानते हैं केटू के नाम से। केटू चोटी या क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। देखो ये पीक कहाँ है, पहली बात ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम रेंज है उसकी सबसे टॉप पीक है, ठीक है। तो केटू क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और मज़े की बात यह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे भारत में अगर देखेंगे तो इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो चोटियों में जो पहला पढ़ेंगे, काराकोरम रेंज पर एक स्थित चोटी है, कौन सी, केटू चोटी या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। देखो काराकोरम पे क्या है, केटू चोटी या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 8611 मीटर है, ठीक है। देखिए इसके बारे में कई बातें जानते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहली बात ये हमने देखा इसके बारे में। दूसरी बात देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखो, विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित एक चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ये पूरे वर्ल्ड की टॉप पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि अगर कहेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। देखिए साइड में थोड़ी बातें देख लेते हैं, क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 8850 मीटर, कहीं कहीं पर 48 लिखा रहता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूरे वर्ल्ड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो हमारी क्या है, केटू चोटी है, ठीक है। तो ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देखो ये सारे फैक्ट आपको पता है, ठीक है। लूसेंट में सारी चीज़ें लिखी हैं, हर जगह पर लिखी, लेकिन इस तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना, स्टडी करते हुए चलना है कि चीज़ें हमें विजुलाइज हों, चीज़ें हमें दिखे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। और चीज़ों को कंपैरेटिवली हम पढ़ें, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। लेकिन भारत में स्थित क्या, केटू चोटी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की, यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये काराकोरम रेंज पर जो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है इसकी बात हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है। कौन सी रेंज है, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज पर एक पीक है आपकी, ठीक है, जिससे बोलते हैं माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी, ठीक है। ये पीक है, कहाँ पर है, लद्दाख रेंज पर स्थित है। और इस पीक की एक खासियत ये है कि देखो कोई माउंटेन होता है ऐसे स्लोप उसका काफ़ी स्लोपी होता है कि आराम से उस पर आप चढ़ सकते हो। कोई माउंटेन होता है कि ऐसे दीवार की तरह सीधा एकदम खड़ा होता है इस पर, ठीक है। चढ़ना, क्लाइंबिंग करना क्या होता है, अधिक कठिन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी वर्ल्ड में पीक्स हैं जो कैसी हैं, एकदम सीधे ढाल वाली हैं, दीवार की तरह ऐसे सीधे खड़ी हैं, ठीक है। और उन गिनी चुनी चोटियों में जो आपका लद्दाख रेंज पर राकापोसी पर्वत है, इसको बोला जाता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसी और पिक्स नहीं जिसकी इतनी तीव्र, इतनी खड़ी ढाल हो, ठीक है। तो माउंट राकापोसी की जो खासियत है, ये क्या है, विश्व में ठीक है। माउंट राकापोसी क्या है,
पहली बात, ये लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूछेगा काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या बताएंगे? K2 या गार्डविन ऑस्टिन। और पूछेगा लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे माउंट राकापोसी। ठीक है, ये क्या है? लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात ये है विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। ठीक है, इन बातों को आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, फिर और कुछ बातें करते हैं। ठीक है, लिख लिए? चलो, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में बृहद हिमालय, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, उसके दक्षिण में आएंगे तो ठीक है कौन सा? आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो हमने अभी तक ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? बृहद हिमालय, या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय, या इसी को क्या बोलते हैं? महान हिमालय। और कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास का आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।